हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक जिसकी हेल्प से बच्चों आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो कि कुछ होते हैं, जो कि एक्सेप्शन होते हैं, उनके संकरण आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके तो बच्चों इसके लिए एक मैं बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूं बच्चों, जिससे कि आप बच्चों आसानी से उन कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन याद रख सके बिना कोई प्रॉब्लम के। क्योंकि बच्चों केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत होते हैं और यदि हमें एक्सेप्शन को याद करने की कोई ट्रिक पता चल जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। ओके बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ समन्वय यौगिकों के संकरण को याद रखने की इंसेंट ट्रिक्स, मतलब कुछ शानदार ट्रिक्स जिसके जरिए हम कभी कंफ्यूज ना हो कि कैसे यार इन संकरण को हम अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी समन्वय यौगिक के लिए कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाए बच्चों, या कुछ पर्टिकुलर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें कुछ एक्सेप्शन होता है, तो यार अगर हमें पता चल जाए कि वो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, उनको कैसे हम याद रखें, तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। और बच्चों इन एक्सेप्शन से जेई के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और फिर मैं क्या करूंगा, आपको उन क्वेश्चंस को भी करवाऊंगा। ओके तो चलिए बात करें बेटा, समझते हैं वो ट्रिक क्या है जिससे कि हम कुछ कंपाउंड के जो कि अपवाद होते हैं उनके संकरण को कैसे याद रख सकते हैं। ओके क्लियर, तो आइए बात करें बच्चों उन कुछ कंपाउंड्स के बारे में जो कि अपवाद हैं और उन्हें हम अच्छे से याद कर सकें। हाँ जी, तो बच्चों बात करेंगे यहाँ पर कुछ यौगिकों के बारे में जो कि अपवाद होते हैं, जिसमें यदि आप संकरण कैलकुलेट करेंगे पूरा वीबीटी आप लगा लेंगे लेकिन फिर भी संकरण गलत आएगा। ओके जी, तो आइए जरा उन कुछ अपवादों को हम समझे बच्चों। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वीबीटी के अपवाद। हाँ जी, तो मतलब जिसमें वीबीटी सही तरीके से अप्लाई नहीं होती है। तो बच्चों यहां पर मैं आपको कुछ अपवाद बताऊंगा बेटा जी, इस छोटी सी क्लास के जरिए, इस छोटे से सेशन के जरिए, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आइए बात करें बच्चों यहां पर फर्स्ट एक्सेप्शन बच्चों, यहां पर यदि मैं बात करूं बच्चों, यदि आयरन का एक कॉम्प्लेक्स ले लिया जाए जिसमें अमोनिया लिगेंड हो, ओके, यह इसका एक ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है जिस पर बेटा जी Fe पर चार्ज है +2। ओके, एक ये कंपाउंड, एक होता है बच्चों यहां पर मैंगनीज का एक कंपाउंड जो कि अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है बेटा जिसमें अमोनिया लिगेंड है। यहां पर ये दोनों कंपाउंड्स ऐसे हैं बेटा जी जिसमें अमोनिया लिगेंड, आपको पता हो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अमोनिया आमतौर पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, लेकिन इन संकुलों में बेटा जी, इन दो संकुलों में यहां पर यह दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के समान व्यवहार करता है। ओके, तो यदि अगर हम इसका संकरण निकालते, यदि आप बच्चों इसका संकरण कैलकुलेट करते तो 100% आप गलती करते, क्योंकि आप यह मान करके संकरण निकालते कि अमोनिया प्रबल क्षेत्र लिगेंड है और हुंड की अधिकतम बहुलता नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा देते। ओके, और आपको पता चलता कि समन्वय संख्या 6 है और समन्वय संख्या 6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, तो संकरण होना चाहिए था D2sp3। आई होप अगर आपने बच्चों जेई की अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है तो यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है, मतलब यदि हम इन दोनों कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन देखें बच्चों, यदि हम इन दोनों कंपाउंड्स का संकरण देखें तो होना चाहिए था D2sp3। लेकिन बच्चों यहां पर हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा होता, क्योंकि ये संकरण तो इसमें होता ही नहीं है। इन दोनों संकुलों में बेटा जो केंद्रीय परमाणु का संकरण होता है वो होता है sp3d2। अब ये कैसे याद रखें, तो बच्चों देखो ध्यान से, इसकी एक शानदार सी ट्रिक बताता हूं बच्चों। दो माफियाओं, इसकी ट्रिक है बच्चों, याद रखिएगा, दो माफियाओं ने डाला अमन में खलल, दो माफियाओं ने डाला अमन में खलल। ओके, तो इस ट्रिक के जरिए बच्चों आप ध्यान रख सकते हैं, यहां पर अमोनिया, अमन के दो संकुल, अमोनिया के दो संकुल, एक Fe+2 और एक Mn+2, इन दोनों संकुलों में बच्चों अमोनिया होता तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, लेकिन इनमें दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के समान व्यवहार करता है, इसलिए संकरण D2sp3 न होकर के sp3d2 होता है।
क्या मेरी बात समझ में आई बेटा आपको? तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो एक ट्रिक हो गई कंप्लीट। ओके जी, क्लियर हुआ बच्चों? तो आपका एक कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हुआ। ओके, एक एक्सेप्शन आपने अच्छे से क्लियर कर लिया। इनऑर्गेनिक में बेटा जी एक्सेप्शन बहुत सारे होते हैं, यदि उनकी ट्रिक्स बना ली जाए तो वो एक्सेप्शन हम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट एक्सेप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट एक्सेप्शन अगर हम देखें ध्यान से, यहां पर बात करेंगे हम कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स के बारे में। कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स के बारे में कि इनको हम कैसे लर्न करें। बच्चों कोबाल्ट के दो कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहां भी हमारे साथ धोखा होता है। कोबाल्ट जब H2O के साथ मिलकर के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें कोबाल्ट पर चार्ज होता है +3। ओके, और यहां पर एक और कॉम्प्लेक्स बच्चों कोबाल्ट का जब ये ऑक्जेलेटो लिगेंड के साथ मिलकर के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, यहां पर बच्चों टोटल नेट चार्ज -3, कोबाल्ट पर चार्ज होता है यहां पर भी +3। ये कोबाल्ट के ऐसे दो कॉम्प्लेक्स हैं, या मैं कहूं कोबाल्ट के ऐसे दो संकुल हैं जिसमें बच्चों H2O उपस्थित है। एक में H2O प्रेजेंट है, एक में ऑक्जेलेटो प्रेजेंट है। आमतौर पर H2O और जो ऑक्जेलेटो लिगेंड होता है ये होता है बेटा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। ये होते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों आपके? दोनों के दोनों होते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। ओके, पक्की बात? लेकिन बच्चों जब कोबाल्ट के साथ ये संकुल बनाता है तो यहां पर बच्चों यह दुर्बल क्षेत्र न होकर के प्रबल क्षेत्र लिगेंड के समान व्यवहार करते हैं। प्रबल क्षेत्र लिगेंड के समान बिहेव करते हैं। अब यहां पर अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, और पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, जेई एग्जाम में बेटा जी क्वेश्चन पूछा गया है, अभी इसको करवाकर फिर मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट उसमें पूछा गया था। तो देखिए ध्यान से, अगर हम यहां पर कोबाल्ट का हाइब्रिडाइजेशन निकालते बेटा जी, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या है इसकी 6, तो या तो हाइब्रिडाइजेशन होता, या तो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए बेटा sp3d2, या हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए d2sp3। हाँ या ना? अब देखिए यहां पर H2O होता तो आपका दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवा सकता। लेकिन इन दोनों कॉम्प्लेक्स में ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, तो यहां पर आपको लगना चाहिए था कि यार इसमें संकरण होगा sp3d2। यहां पर भी कोबाल्ट का जो संकरण होगा बच्चों, यहां पर भी कोबाल्ट का जो संकरण होगा बेटा वो क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए sp3d2। लेकिन आप करके आए, पता चला ये तो गलत था, पता चला ये तो गलत है। तो यहां पर संकरण क्या होता है? यहां पर संकरण होता है sp3d2 की बजाय d2sp3। यहां पर भी क्या होता है? d2sp3। तो अब इन्हें कैसे याद रखें? इन्हें कैसे याद रखें कि कोबाल्ट के ये दो संकुल ऐसे हैं जिसमें बच्चों ऐसा होता है। अभी तो आपको याद रह जाएगा, अभी तो आपको याद रह जाएगा, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया है और आपका हैंड टू हैंड काम बन भी जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो तब तक कैसे याद रखें, क्योंकि बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हम इनको भूल गए तो क्लियर। तो उसके लिए बच्चों एक शानदार सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, तो देखिए ध्यान से बच्चों, वो शानदार ट्रिक क्या होगी जिसके जरिए आप इन दोनों कंपाउंड्स को ध्यान रख सकें। तो बच्चों देखो ध्यान से, अगर हम बात करें इस कंपाउंड के लिए ट्रिक, ओके, तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहां पर इसके एक शानदार ट्रिक है बेटा जी। तीन कोए पानी में नहाकर सफेद हो गए। पानी में नहाकर सफेद हो गए मतलब जो नहीं हो सकता वो हो गया। मतलब कि यार जब कोबाल्ट H2O लिगेंड के साथ जुड़ता है तो H2O तो होता दुर्बल है, लेकिन यहां पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो गया, तो मतलब व्यवहार के विपरीत उसने बिहेव किया, इसलिए तीन कोवे पानी में नहाकर सफेद हो गए, जो कभी संभव ही नहीं है, वो घटना हो गई। क्लियर हुआ? ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोवे को आप नहलाओ और उसका कलर चेंज हो जाए, नहीं ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से बच्चों यहां पर कोबाल्ट जब ऑक्जेलेटो लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो आओ जरा इसकी क्या ट्रिक है जो मैंने बनाई है बच्चों। इसकी ट्रिक है तीन काले बेल पानी में नहाकर, तीन काले बेल, इसकी ट्रिक है बच्चों, तीन काले बेल अचानक गाय बन गए। तीन काले बेल अचानक
गाय बन गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ या ना, क्लियर हुआ? ये चीज आमतौर पर पॉसिबल नहीं है। तो मतलब यार जो नहीं हो सकता वो हो गया। तो बेटा जी क्या आप इनको आसानी से ध्यान रख सकते हैं, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, और ये जेईई के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो क्यों ना अगर हम इनको ध्यान रख लें कुछ ट्रिक्स को, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा और हमारे इजीली विद इन बेटा जी 10 सेकंड में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपको ट्रिक पता है तो। क्लियर हुआ? ओके। वरना हमने टाइम भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमने तो वीबीटी थ्योरी लगाई, उसके अकॉर्डिंग हमने सारा कॉन्सेप्ट लगाया और हमने आंसर टिक किया। होना चाहिए था sp3d2, लेकिन ये ऑप्शन तो हमें लगा यार ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए होता है। ओके, बट पता चला कि ये ऑप्शन ही सही था। ओके, क्लियर? तो ध्यान रख लोगे बच्चों, 3 कोए पानी में नहाकर सफेद हो गए। 3 का मतलब +3, कोए का मतलब कोबाल्ट, क्रो, ओके, पानी मतलब H2, पक्की बात। और यहां पर 3 काले, 3 मतलब +3, काले मतलब अगर यहां पर बात करें कोबाल्ट, ओके, और बेल ऑक्स, ऑक्जेलेटो लिगेंड, अचानक गाय बन गए, मतलब जो नहीं हो सकता वो पॉसिबल हो गया। क्लियर है बच्चों? ओके, तो ये शानदार ट्रिक्स आपको अच्छे समझ में आई होगी। ऐसी और भी ट्रिक्स है मेरे पास कि यहां पर जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है उनको कैसे याद किया जाता है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है उनको कैसे याद किया जाता है। बहुत शानदार शानदार ट्रिक्स होती है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आप उनको समझ लेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो चलिए इस ट्रिक की हेल्प से एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। ओके जी, तो चलिए अगर हम बात करें उस क्वेश्चन की जो कि पूछा गया था बच्चों जेईई एग्जाम के अंदर, बच्चों AIEEE 2013 के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखें तो पूछा गया है निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है बच्चों। तो देखिए ध्यान से, यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ओके जी, तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहां पर कॉन्सेप्ट को तो पहला कंपाउंड दे रखा है आपको FeCN6, ओके, जहां पर इस पर -3 चार्ज है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे बेटा तो यहां पर Fe पर चार्ज निकलेगा +3, और जब Fe+3 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे आप, ये आपको मिलेगा 3d5। ओके, और दूसरी बात यहां पर जो साइनाइड है बेटा, साइनाइड है आपके पास प्रबल क्षेत्र लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। साइनाइड कैसा होता है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। ओके, ये आपने इतनी बात देख ली है। ओके, अब देखो यार यहां पर ये 5 जो इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल के अंदर, क्या ये युग्मित हो जाएंगे क्योंकि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है? जी बिल्कुल बेटा जी, यहां पर ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। आपको पता है एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो युग्मित हो गए, एक अयुग्मित बच गया। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, कौन कौन यहां पर बेटा जी प्रतिचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है, पक्की बात। अब प्रतिचुंबकीय कब होगा? जब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना बचे। क्या मेरी बात समझ में? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तो अनुचुंबकीय है, पक्की बात। तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 के बारे में, ऑप्शन नंबर सी के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर आपके पास एक संकुल है जिसमें Fe है, साथ में बेटा 6 फ्लोरीन है। ओके, यहां पर भी Fe पे +3 चार्ज है, ओके, +3 है। लेकिन जो लिगेंड है बेटा जी वो कैसा है? Fe फ्लोरीन, फ्लोरीन जो लिगेंड है वो है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, जो कि कैसा होता है बच्चों? जो कि होता है दुर्बल। अब यहां तो युग्मन नहीं होगा, मतलब कि यहां पर जो आपका 3d5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा, इसमें पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे, 1 2 3 4 5। यहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अनुचुंबकीय हुआ, प्रतिचुंबकीय नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन भी अपना क्या रहा? रॉन्ग रहा। ओके, देखिएगा ध्यान से, आप सारे कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, पता चल रहा है सब गलत हो रहा है। हाँ जी, Fe का ये कंपाउंड, Fe का अगर हम बात करें थर्ड कंपाउंड, जो कि क्या है बच्चों? COF6, ओके, -3। तो यहां पर जो F है बेटा जी ये कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है, WFL वीक फील्ड लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो अगर यहां पर कोबाल्ट पर चार्ज आप निकालेंगे बेटा जी तो वो आपको मिलेगा +3। ओके, और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें आउटर शेल के, वो होता है 3d7 4s2। ओके, अगर उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं बच्चों, अगर 3 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर दें 3d7
4s2 में से तो 2 इलेक्ट्रॉन s में से निकाल दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन d में से निकाल दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 3d6। और दुर्बल क्षेत्र है तो यहाँ पर हुंस नियम का पालन किया जाएगा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी है जो अयुग्मित है। ओके, और अगर आप इसको भी देखेंगे बच्चों तो आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पाएंगे एग्जाम में कि यार सब में तो क्वेश्चन ही गलत है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, प्रतिचुंबकीय कब होगा? जब कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो तो संकुल प्रतिचुंबकीय होता है। यहां तो सबके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। आप तो यही कहेंगे कि सर क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन हमें तो आप यही कहेंगे इसमें तो बोनस मिलेगा, सब गलत है। लेकिन हमने पता चला कि इसमें तो ऑप्शन नंबर बी है। और बी क्यों है? क्योंकि देखिए बच्चों, ये वही कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है जिसमें वो ऑक्जेलेटो के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्जेलेटो आमतौर पर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है, लेकिन यहां पर यह होगा प्रबल क्षेत्र लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। क्या बेटा वो ट्रिक काम आई कि नहीं आई? हाँ या ना? ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा देगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर अभी आपको ये टाइम लग रहा है, लेकिन एग्जाम में 1% टाइम नहीं लगेगा कि अरे सर ने बताया था ये वो कंपाउंड है और देखो इससे क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई भी ट्रिक्स आपसे ना छूटे, सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें। तो यहां पर ये कोबाल्ट, इसमें भी कोबाल्ट पर +3 चार्ज है। ओके, तो यहां पर इसका एटॉमिक नंबर 27 3d6 हो जाएगा और तीनों के 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों पेयर्ड हो जाएंगे। 1 2 3 5 ऑर्बिटल्स। ओके, यहां पर हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के यहां पर ये अपोजिट जाकर के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। अब देखिए कहीं पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं है। सो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चन बहुत आसान था, बस अपने आप में एक एक्सेप्शन था। ओके जी, और आई होप आपको ये आज का सेशन क्लियर हो गया होगा कि हमें एक्सेप्शन पता होने चाहिए, वरना हमें क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगेगा और पता चला वो गलत हो गया। ओके जी, तो आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छे से क्लियर हुई होगी, एक एक बात अच्छे से समझ में आई होगी बेटा। ओके, क्लियर? हाँ जी, तो बच्चों इसी के साथ ये सेशन यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक क्लियर पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बताइएगा मुझे बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये आपको ट्रिक्स कैसी लगी बच्चों। अगर आप ऐसी और भी ट्रिक्स देखना चाहते हो बच्चों तो इस चैनल पर आप रेगुलर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए बेटा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि यार ऐसी भी ट्रिक्स होती है। ओके, और अगर आप और भी ऐसी ट्रिक्स जानना चाहते हैं बच्चों तो रेगुलर क्लास में आइए, अच्छे से डेली के डेली इस चैनल को आप देखते रहिए। क्लियर है? और कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, मेक श्योर आप सभी को बच्चों ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से पसंद आई होगी, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, तो इसी के साथ बच्चों ये यहीं पर हम इस सेशन को एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।